बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ख़ास तौर पर नौजवानों के मुतल्लिक़। तो मैं गुजारिश करूंगा कि नौजवान इस वीडियो को गौर से सुनें भी और इस पर बाबत अपनी राय भी दें और आपस में मशवरा भी करें। आजकल आपको पता है पंजाब में गंदम की कटाई का मौसम है। कल मुझे गाँव में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर चंद लोगों से मुलाकात भी हुई, जिसमें काश्तकार भी शामिल थे, बागबान भी शामिल थे और दीगर शोबा है ज़िंदगी के लोग भी शामिल थे। तो कल एक बात मैंने महसूस की कि कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारी माशी तबाहियाँ वजूद में आई हैं, जहाँ लोगों ने बहुत सारे माशी परेशानियों में लोगों को घेरा है इस कोरोना वायरस ने, तो वहाँ कुछ उम्मीद की किरणें भी नज़र आई हैं। और ख़ास तौर पर इस लॉकडाउन के दरमियान नौजवानों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटियों के मौके जो है पैदा होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस ज़िम्मे में मैं आपसे एक दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। कल मुझे एक काश्तकार ने कहा जी कि अब हम गंदम की कटाई के बाद नई फसलें काश्त ज़ाहिर होंगी, वहाँ पर कुछ सब्जियाँ वगैरह भी उन्होंने लगानी है, कुछ और चीज़ें लगाएंगे। तो इस वक्त जो है वो लॉकडाउन में वो बीज की सप्लाई वो बेहतर नहीं है, दुकानें बंद हैं और कोई अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, कौन सी सब्ज़ी का, वो उन्हें फौरी तौर पर सहूलत नहीं है डोर स्टेप पे, जिसके लिए वो परेशान है कि हमें बीज और उसके दीगर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फौरी तौर पर आसानी से शायद ना मिल सके। इस तरह कुछ बागबानों से बात हुई जिनके फलों के बागात वगैरह हैं, वो परेशान थे कि हमने इन दिनों, क्योंकि आपको याद है, आपको पता है कि मौसम बहार है और जो फूलों के तमाम पौधे हैं और जो वो खिले हुए हैं और जो फलों के पौधे हैं उन्होंने अपने अपने वो बूर उठाए हुए हैं जिनसे वो आगे जो है वो कन्वर्ट होंगे अपने अपने फल। तो बहार आई हुई है उन पर। तो ये वक्त है उन पर प्रॉपर उनकी निगहदाश्त का, इस बाबत उन्हें प्रॉपर स्प्रे वगैरह और दीगर जो भी मालूमात हैं वो काश्तकारों को और बागबानों को फौरी तौर पर मिलनी चाहिए। और वो जो सहूलतें हैं वो उनके डोर स्टेप पर दस्तियाब नहीं है, जबकि जो रवायती जो बाज़ार थे, जो जहाँ से वो जाते थे वहाँ पर वो जाने की भी मुश्किलात हैं और वो बंद पड़े हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो जो नौजवान हैं वो घर बैठकर या थोड़ा बहुत फील्ड में काम करके उनकी मुश्किलात को हल कर सकते हैं और अपने लिए नए कारोबारी मौके जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह फ़ोन पर कोई दोस्तों से बात हुई, कोई कारोबारी हज़रात से बात हुई, उन्हें कोई सप्लाईज़ के इश्यूज़ हैं, घरों में आप आ जाएं, शहरों में आ जाएं तो यहाँ डोर स्टेप पे जो है बहुत सारी घरेलू ज़रूरियात दरकार होती हैं जो लोगों को मैसर नहीं है। तो ये तो एक वैसे बात हो रही है कि जो हमने एक जनरल मुशाहिदा जो नोट किया है कि इसी गैप में ही बहुत सारी कारोबारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं। एक जगह एक चीज़ पड़ी है, एक जगह दूसरी जगह उसका गाहक बैठा है। तो नौजवानों के लिए ये मौका है कि वो अपनी सर्विसेज के ज़रिए इसमें अपनी रोज़ी के मौके पैदा कर सकते हैं। तो इसी तरह इस जो आजकल कौन सा ऐसा नौजवान है जो तालीम याफ्ता हो और उसे इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो और वो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। ये शायद ही कुछ चंद ही ऐसे नौजवान होंगे जो शायद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेफादा नहीं कर रहे, लेकिन ये हमें देखना है कि हम इसका बामकसद इस्तेमाल कर रहे हैं या बेमकसद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन के दौरान मेरी ये गुजारिश है कि अपने तमाम नौजवान साथियों से और दीगर जो हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं जो ये काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उम्र के जिस हिस्से में भी हों, कि अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिए कि इस इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत सारे नई आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं और उससे नए नए कारोबार जन्म ले सकते हैं। ये मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए कि रवायती जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो सेठ हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं जो कारोबार पर छाए हुए हैं, जिनकी मुनाफली है, वो इस वक्त बुक हो गए हैं, वो लॉकडाउन में चले गए हैं। तो ये एक गैप है, इस गैप को पुर करिए, आगे बढ़िए और अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर ये रुपए पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपने ब्रेन की इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस ब्रेन के ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं और तमाम तर जितनी भी बड़ी कामयाबियां हैं, जितने भी बड़े कारोबार हैं, जितने भी आप देखें ज़िंदगी में जो लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, उनका आगाज़ उन्होंने अपनी किसी दिमागी आइडिया या दिमागी सोच से किया है।
تو آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران جہاں کرونا وائرس کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں، اس میں روشنی کی کرنیں تلاش کیجئے، نئے نئے مواقع تلاش کیجئے، خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ۔